भवनाथपुर विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा के चुनाव प्रचार के क्रम में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां उन्होंने अनंत प्रताप देव के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। जनता की सरकार, गरीब की सरकार को बनाने का काम कीजिए। इनको भारी बहुमत से जो साहब को भारी बहुमत से आप लोग जो है विजय बनाने का काम कीजिए और पूरा आशीर्वाद जो है वो देने का काम कीजिए। तीर धनुष है, क्रमांक सबका 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर ठोक के एकदम वोट देना है। आप लोग आशीर्वाद है ना? आप उठा के बताइए, आशीर्वाद है ना? भोजपुरी स्टार निरहुआ गढ़वा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप शाही के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगते हुए उनको वोट करने की अपील की। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी और उन्हीं के हाथों को और मजबूत करना है। और हम लोगों को जो भानु जी हैं, ये 3 बार विधायक रह चुके हैं। अभी तक 351 बहनों की शादी करा चुके हैं। और विकास की गंगा ऐसे ही बहती रहे, हमारा हर भाई तरक्की करे, सब लोग समृद्ध हो, सब लोग आगे बढ़े। इसके लिए आपको बस यही याद रखना है कि सीधे कमल का बटन दबाना है। भानु भैया जी को जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। तो बागमारा विधानसभा के माटीगढ़ में बागमारा कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो और अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रमुख नेता वेणुगोपाल राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद प्रत्याशी अजय दुबे सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लाभ था और हमारे देश के सबसे बड़े हमारे कांग्रेस के नेता आए थे और उन्होंने अपना संदेश दे दिया। और आप जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में जो हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धनबाद जिले में सभी लड़ रहे हैं, हम सब जीतेंगे और आने वाले दिन में हमारी ही सरकार बनेगी। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक अब धनबाद विधानसभा की बात करेंगे, मैं पिछले कई दिनों से क्षेत्रों में जा रहा हूँ, विभिन्न क्षेत्रों में जा रहा हूँ। आप देखते होंगे अखबारों में भी पूरी बड़ी तादाद में लोग हमसे मिल रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का। और वो काफ़ी अपनी समस्या बता रहे हैं। जो टूटे हुए सड़क हैं, चाहे वो हमारे रोड जाम की समस्या हो, आप रंगाटांड से जब जाएंगे बैंक मोड़ तक उस आपको 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। मेरा ये कहना है, कोई भी विधायक यदि जनता के आशीर्वाद से, दोस्तों के आशीर्वाद से, वहाँ के सम्मानित लोगों के आशीर्वाद से जीतता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने आपको शक्ति दिया है, जिन्होंने अपना विश्वास आप पर व्यक्त किया है, जिनकी सेवा के लिए आपको मौका मिला है, उनकी सेवा आप ईमानदारी और निष्ठा से करने का प्रयास करें। दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि यदि हमारे धनबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम भाइयों, बहनों, दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों का साथ मिला, आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, जो मिल रहा है, अपार मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जीतने के बाद हम उनके विश्वास को किस तरीके से संवेदनशीलता के साथ, भावनात्मक तरीके से जोड़ करके अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये दिखेगा। लाभ था। रामगढ़ के सीधो कानो मैदान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धि को बताया और हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार बनी तो निश्चित रूप से संपूर्ण विकास करने का काम किया जाएगा। छिन्नमस्तिका के प्रणाम करते हुए यहां पर उन्हें नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि झारखंड जो एक तरीके से ऐसा प्रदेश है
जो विकास की आकांक्षा को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसे एक प्रदेश बनाया, उस प्रदेश के चुनाव की दृष्टि से हमारे सभी भाइयों का, चाहे हमारे आदिवासी भाई, चाहे हमारे अन्य भाई, सभी लोगों ने मिलकर के इस झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा और राज्य के दर्जे के रूप में भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड बनाया। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों ने, चाहे वो लड़ाई भारत की आजादी की हो, चाहे वो लड़ाई भारत की संस्कृति की हो, चाहे वो लड़ाई भारत की संस्कृति के साथ साथ अस्मिता की हो, हमारे आदिवासी भाइयों ने मुख्य धारा में शामिल होकर के देश की अस्मिता, देश की आजादी, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर किया, लेकिन भारत के आन बान शान के लिए कभी भी समझौता नहीं किया। तो घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।